अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। कुछ थोड़े से रोज़े रह गए हैं, उसके लिए आप सबको गुड लक और बेस्ट विशेस। आज हमारा प्रोग्राम जो हमारी एपिसोड चल रही थी एक फैमिली बैटल की, और उसमें हम देख रहे थे कि हमारे जो एक ट्रायंगल के 3 कैरेक्टर हैं, मदर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है और एक हस्बैंड और सन, यानी एक मेल जो हस्बैंड के रूप में भी है और सन के रूप में भी है। तो डॉटर इन लॉ और मदर इन लॉ के प्रोग्राम्स आप लोगों ने सुने होंगे, देखे होंगे। अब हम आज अपने इस प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं अपने उस थर्ड कैरेक्टर के हवाले से जो इन दोनों जो हमारे पिछले कैरेक्टर हैं उनके बीच में फॉल करता है और ट्रायंगल को पूरा करता है, यानी कि मेल जो हस्बैंड है और सन है। एक ही मेल है, एक तरफ वो हस्बैंड है, एक तरफ वो सन है। तो उसका स्ट्रेस, उसका डिप्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, और वो अपने जो मदर और वाइफ के बीच में किस तरह से दो चक्की के जो पार्ट हैं उनमें पिसता है। तो मेल सब चीज़ें मेल की फेवर में नहीं होंगी। जितने मेल सुनेंगे प्रोग्राम या देखेंगे तो कुछ चीज़ें आपको भी अपनी गौर करनी होंगी कि किस तरीके से आप अपने घर में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मेल की उस साइकी से कि जब वो बीइंग सन पैदा होता है और बड़ा होता है। जैसे मदर इन लॉ के प्रोग्राम में हम इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं कि माँ बच्चे के लिए, बेटे के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उसकी परवरिश करती है। बेटे का भी पहला प्यार, पहली बॉन्डिंग, पहली एसोसिएशन अपनी माँ होती है, और माँ के साथ, माँ से जो वो रिसीविंग करता है, माँ से जितना कुछ वो हासिल करता है, बेटी भी उसी तरह माँ से वो सब कुछ हासिल करती है। लेकिन बेटे की जो परवरिश, इसमें हमारी सोसाइटी का भी थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा अमल दखल है कि जब हम इसमें ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जेंडर में बेटे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। तो माँ जो बेटे की तरफ उसका ध्यान होता है, उसकी परवरिश करने का तरीका होता है, मोस्टली हमारी सोसाइटी में वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ जो बेटे की परवरिश है, जो बेटे की डेवलपमेंट है, उस पे माँ की जो तवज्जो है, माँ की जो इन्वेस्टमेंट है, वो बेटी की निस्बत ज़्यादा होती है। और बेटे को पैदा होते ही वो मुकाम दे दिया जाता है, जैसे वो अभी से उसके हाथ में मुल्क की भागदौड़ आ गई है, और वो उस पूरी उसका जो कंट्री की अथॉरिटी है ना, वो उस बच्चे ने चलानी है, और वो घर जो है वो उसका हो गया है। घर से मुराद के तमाम इम्पोर्टेंस, तमाम अथॉरिटी उसके हाथ में है। वो छोटा सा होता है लेकिन वो बड़ा होता है, छोटा होता है मगर बड़ा होता है। अगर घर में बहनें मौजूद हों तो बहनों पर उस भाई की अथॉरिटी छोटे होने के बावजूद ज़्यादा होती है। तो ये हमारी सोसाइटी का डायलेमा है, और इस अलमिया को, इस डायलेमा को हमने कैरी ऑन किया है थ्रू आउट हमारा जितना भी सेंचुरीज़ हमारी गुजरी हैं, डेवलपमेंटल टाइम से हम गुजरे हैं, मगर हम इस सिनेरियो में डेवलप नहीं हुए हैं। बहुत कम लोग हैं जो इस बात को समझते हैं, समझते तो शायद ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस समझ को एक्शनरी तौर पर अपनाते हैं, यानी एक्शन करते हैं। हम इस बात से बिल्कुल अपने आप को अनजान रखते हैं, जबकि हम अनजान नहीं होते। हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमें कभी भी इस बात का सामना ना करना पड़े कि हमने तो मर्दों को, बेटे को, मर्दों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। मर्द को इम्पोर्टेंस देने की बात नहीं है, बात इसकी है कि एक माँ, बीइंग फीमेल, माँ होना एक जज्बा है, लेकिन जब आप एक औरत होकर एक माँ बनती हैं, और माँ बनकर जब आप अपने बच्चों में बैलेंस क्रिएट नहीं करती, यानी आप बेटे और बेटी का जो बैलेंस है वो परवरिश के अंदर बैलेंस नहीं रखती, तो जब वो लड़का बड़ा होगा, जिसने अनइक्वल चीज़ों को देखकर वो बड़ा हो रहा है, और जितनी अथॉरिटी वो बचपन से अपनी ट्रेनिंग में ले रहा है, जिस तरह से उसका माइंडसेट डेवलप हो रहा है, उसी तरह से जब वो बड़ा होगा
और उसकी लाइफ में एक फ़ीमेल जो कि आप लेकर आते हैं, जो वाइफ़ की हैसियत रखती है, तो वहाँ पर उसका मैच आपके साथ, आप बीइंग मदर इन लॉ जब अपने साथ उस बहू को मुकाबले के ऊपर रख लेते हैं, तो फिर वो औरत और औरत का कंपटीशन है। उस वक़्त आप एक माँ की हैसियत से भूल रही हैं कि जो बीच में आ रहा है मर्द, वो आप ही ने डेवलप किया है। आप सब औरतों से जो माएँ हैं, अभी मैं बीवियों से बात नहीं कर रही, यानी कि बीवियों से बात करने का मतलब अभी बीवियों का पॉइंट नहीं है ये, जो वो कल माँ बनेंगी तो उनके लिए भी यही सीख है कि आपने जब अपने बच्चों की, मर्द की, यानी कि जेंडर में अगर आपका बेबी बॉय है तो उसकी परवरिश करनी है, तो परवरिश से ही ये ध्यान रखें कि कल ये लड़का, कल ये बच्चा बड़ा होगा, इसकी अपनी लाइफ होगी, इसकी ज़िंदगी में कोई एक दूसरी औरत आएगी जो इसकी बीवी की हैसियत रखेगी, फिर इसकी बेटी होगी, उसकी तरबियत में वो औरत की इज़्ज़त, वो औरत का एहतराम, वो औरत का प्यार, वो औरत की समझ आपने डालनी है। जब मर्द इस चीज़ को लेकर बड़ा होता है, मर्द की अटैचमेंट अपनी माँ के साथ, बेटे की जो अटैचमेंट है अपनी माँ के साथ, ऑब्वियसली यकीनी बात है। अब जो बीवियां हैं, क्या आप अपनी माँ या अपने बाप के साथ जो आपका रिलेशन है वो आप डैमेज होता देख सकती हैं? क्या आप ये चाहती, कभी भी आपने ये सोचा है कि अगर आपकी शादी हो गई है और आप अपने ससुराल चली गई हैं तो आपकी माँ और आपका बाप आपके माँ बाप नहीं रहे हैं, बल्कि आप और ज़्यादा उनके करीब हो जाती हैं? तो क्यों हम ऐसा चाहने लग जाते हैं शादी के बाद? हमारे साथ ऐसा क्या होता है? वो हमारे ब्रेन में ऐसी कौन सी चीज़ डेवलप हो जाती है या अनरैप हो जाती है कि हमें एकदम से अपने माँ बाप में भी, हम जब अपने घर में हों, हमारी शादी ना हुई हो, तो हम अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हों, खफगी होती हो, हमें उनकी बहुत सी बातें पसंद ना हो, लेकिन जैसे ही लड़कियां अपने ससुराल में आती हैं, उनको अपने माँ बाप की हर बुराई अच्छी लगने लग जाती है। उनको अपने घर की हर बुरी चीज़, जिससे वो वहाँ पर रहते हुए उकताहट का शिकार थी, वो वहाँ पर ससुराल में आते ही उनका घर एक जन्नत बन जाता है। और ससुराल में और अपने शौहर के जो उसके माँ बाप होते हैं, उनमें एक बहुत ज़्यादा खामियां निकलने लग जाती हैं। मर्द शुरू से, ऑब्वियसली मर्द के अंदर अल्लाह ताला ने भी अगर मर्द को एक ख़ास मुकाम दिया है, उसको आला दर्जा अता किया है, तो हम अल्लाह ताला की इस बात को चैलेंज नहीं कर सकते, यानी हम बीइंग ह्यूमन इसके ऊपर चैलेंजिंग नोट क्रिएट नहीं कर सकते। अगर हम देखें तो मर्द की जो स्ट्रॉन्गनेस है, मतलब ये क्या ज़िद है कि मैं ज़िद लगा लूँ कि मैं मर्द से ज़्यादा मज़बूत हूँ। मज़बूत होना, शायद मैं दिमागी तौर पर मज़बूत हो सकती हूँ, मैं जिस्मानी तौर पर भी मज़बूत हो सकती हूँ, मगर जो मेरा मेडिकल साइट मुझे बताती है कि मैं बीइंग फ़ीमेल एक हार्मोनल हूँ, मेरे हार्मोन्स अप्स एंड डाउन का शिकार होंगे, तो मेरी कमज़ोरी अलग होगी, मर्द की सेहत और कमज़ोरी अलग होगी। तो हम काहे को इस बहस में पड़े, हम काहे को इस मुकाबले की दौड़ में शामिल हों? तो मर्द की जो मज़बूती है उसको बीइंग, जो मेंटल, जो हमारा माइंड सेट है ना, उसमें पहले एक्सेप्ट करें। मर्द की बढ़ोतरी का मतलब ये नहीं है कि हम मर्द को इस तरह से समझ लें कि वो कोई जेलर है हमारे लिए, वो उसने कोई हमारी पूरी ज़िंदगी को जो है ना वो लॉकडाउन कर दिया है, ऐसी बात नहीं है। मर्द जब अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ के बाद, अपनी बहनों के बाद एक और औरत जो कि उसकी बीवी बनती है, उसके साथ ज़िंदगी शुरू करता है, तो ज़ाहिर बात है मियाँ बीवी की जो ज़िंदगी होती है वो माँ और बहन से बीवी का ताल्लुक़ अलग होता है। सबसे पहले तो औरतों के अंदर ये वाली जेलसी और ये अंडरस्टैंडिंग, इसको अपने अपने अंदर एक औरत की हैसियत से समझने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ख़ुसूसन जो माएँ और बहनें हैं, आपको ये अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जब मर्द अपनी रिलेशनशिप शुरू करता है, तो वहाँ पर मर्द के लिए वो पहले रिश्तों को हटाने की ज़रूरत क्या है, लेकिन मर्द को उनको साइड पर करना, बीवी को उतना मुकाम देना, मर्द के लिए ये एक
इम्बैलेंस सिचुएशन। हमारे यहाँ एक शायद ट्रेडिशनल सेंटेंस है कि हम समझते हैं कि अगर मैंने अपनी बीवी को अपने साथ जोड़ना है तो मुझे उसके लिए शायद ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसे ये बात समझाने की कि मेरे घर वालों की इज़्ज़त करना बड़ा ज़रूरी है। मेरी माँ की इज़्ज़त करोगी तो मैं तुम्हारी इज़्ज़त करूँगा, मेरी माँ की, मेरे घर की देखभाल। जब औरत एक अपने घर में आती है, जो जैसे हमने जो डॉटर इन लॉ का प्रोग्राम था कि जब हम पैदा होते हैं और हमारे दिमाग में एक बात डाल दी जाती है कि हमने अपने घर जाना है, हमारी शादी होगी और वो हमारा घर होगा, तो ऑब्वियसली हम जब शादी करके आते हैं तो हम इस माइंडसेट से आते हैं। पहली तकरार मर्द और औरत की, बीइंग हस्बैंड एंड वाइफ, दिमाग में औरत के तो फतूर होता है ना, तो उस फतूर को हवा मिलती है जब मर्द ये जुमला कहता है। औरत की ईगो थोड़ी सी हर्ट होती है इस बात पर कि वो समझती है कि मेरी इम्पोर्टेंस कम है और जो इसकी माँ और बहन है ये मुझ पर उनको तारी कर रहा है, चाहे माँ है, बहन है, कोई भी रिलेशन है, ये मेरे ऊपर उन चीज़ों को तारी कर रहा है। आपको बीइंग मेल थोड़ी सी बात को समझना है। एक औरत जो आपके पास आपकी बीवी की हैसियत में आई है, वो अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आई है। सारी ज़िंदगी, जितनी भी ज़िंदगी आपकी और उसके साथ गुजरेगी, बहुत से दिन होंगे जब आप एक दूसरे को समझने का मौका देंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो तब आप एक दूसरे को वो स्पेस देकर वो रिस्पेक्ट की बात क्रिएट कर सकते हैं। पहले शुरुआत में ही अथॉरिटेटिव होना इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि औरत एक मासूमियत और प्यार और नाजुक तरीके से हैंडल की जा सकती है। जो चीज़ नाजुक और आसानी से हैंडल की जा सकती हो, वो चाहे माँ हो या बीवी हो या बहन हो, उसको आसानी और प्यार से हैंडल कीजिए, ये हैंडल हो जाएगी। आप जब अपनी सख्ती का इजहार करते हैं, आप जब नाजुक चीज़ को सख्त तरीके से इस्तेमाल करने और हैंडल करने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो जो नाजुक चीज़ होती है वो भी अपने बचाव पर खड़ी हो जाती है। हैंडल विद केयर है। आपने इन औरतों की जो फ़ौज है आपके इर्द गिर्द, आपने उसको संभालना है, उनकी केयर टेक करनी है और उनको हैंडल करना है। औरत मर्द को हैंडल नहीं कर सकती। औरत मर्द के साथ प्यार कर सकती है, उसके साथ जो उसका बर्ताव है, वो चाहे गुस्सा है या कुछ भी है, वो उसके प्यार के ज़िम्मे में आता है। जो हैंडलिंग है वो मर्द को आती है। औरत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत कम लेवल पर जा सकती है। अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स मर्द होते हैं। औरत का काम मैनेजरियल स्किल्स के ऊपर है, वो मैनेज करती है, बच्चों को देखती है, घर देखती है, आपकी अपनी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी देखती है, रिलेशनशिप बिल्डिंग करती है। आपका काम है टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेशन टास्क्स को फुल करना, उनको फैसिलिटेशंस प्रोवाइड करना। जब आप प्यार के साथ वही फैसिलिटेशंस अपनी बीवी को, अपनी माँ को, दोनों को इक्वालिटी पर प्रोवाइड करेंगे। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि आपने बीवी के लिए 2 सूट ख़रीदे तो माँ के लिए भी 2 सूट ख़रीद लिए। इक्वालिटी का मतलब ये है कि आप अपनी माँ को भी उतना ही क्वालिटेटिव टाइम दें और अपनी बीवी को भी क्वालिटेटिव टाइम दें। ये थोड़ा सा गैर मुनासिब सी बात है कि बीवी आपके लिए सारा दिन बहुत कुछ करे, काम करे और उसके बाद जब वो आपसे थोड़ा सा वक्त मांगे तो उस वक्त आप इतने थक चुके हों कि आप उसको एक मुस्कुराहट भी ना दे सकें। आप इतना थक चुके हों कि आप उसके सारे दिन की एफ़र्ट को एप्रिसिएशन में ना लेकर जा सकें। एप्रिसिएशन सिर्फ़ ये नहीं होती कि आपने उसकी खूबसूरती की तारीफ़ कर दी, आपने उसके पहनावे की तारीफ़ कर दी। एप्रिसिएशन का मतलब ये भी होता है कि आप उसको प्यार से मुस्कुरा के देखते हैं और आप उसको थैंक यू कह देते हैं फॉर अ गुड डे, फॉर अ गुड सर्विस। वो सर्विस प्रोवाइडर है आपके लिए, चाहे वो आपको प्यार दे, चाहे आपके बच्चों की देखभाल करे, चाहे आपका घर का ख्याल रखे। तो बीइंग सर्विस प्रोवाइडर, आप उसको थैंक यू कह देते हैं। हम होटल में जाते हैं और वहाँ पर हमें जब होटल में होटल बॉय सर्व करते हैं तो हम कितनी अच्छे तरीके से उनको जो उनकी हॉस्पिटैलिटी पे उनको थैंक यू कहते हैं। तो बीवी को क्यों नहीं कहते? बीवी को भी कह सकते हैं ना। और उसी के ऊपर अगर माँ और बीवी आपके घर में अच्छा माहौल पैदा करती हैं तो माँ और बीवी को थोड़ा सा गुड विशेस कह देना बुरी बात तो नहीं है। मर्दों की एक चीज़ से थोड़ी सी मुझे शिकायत है, जब आप ये समझते हैं कि
आपके समझने पर शिकायत नहीं है, क्योंकि वो आप शायद सही समझते हैं, मगर शिकायत इस बात पर है कि आप उसके ऊपर स्टैंड कर लेते हैं लॉन्ग टाइम। इस पर थोड़ा-सा, मैं ये भी नहीं कह रही कि आप इसको छोड़ दें, आप इस पे सोचें नहीं, आप इस पर सोचना शुरू करें। और वो सिर्फ़ इतनी सी बात है कि देखें, औरत को ये जब आप ये समझते हैं कि ये अगर मैंने आज इसको थोड़ा-सा प्यार दे दिया, मैंने आज इसकी थोड़ी-सी तारीफ़ कर दी, या मैंने आज इसको खुश हो गई, तो ये तो सर पे चढ़ जाएगी। ये बात 99.999 मेल सोचते हैं और इस पर अमल करते हैं। इसको रिवाइज़ कर दीजिए। आपको भी एप्रिसिएशन चाहिए। आपको आपकी बीवी थोड़ी-सी तवज्जो नहीं देती, तो आप डिस्टर्ब होते हैं। माँ आपको तवज्जो नहीं देती, तो आप डिस्टर्ब होते हैं। तो माँ और बीवी को भी आपकी तवज्जो चाहिए और आपकी एप्रिसिएशन चाहिए। मर्दों से एक छोटी-सी गुज़ारिश, एक छोटी-सी सीख। आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले से ही बहुत कुछ करते हैं। बीइंग ह्यूमन, अ मेल इज़ अ वंडरफुल क्रिएशन। और मैं इसलिए कहती हूँ कि हमारी सोसाइटी में मर्द ज़्यादा पिसा हुआ है कि उसके ऊपर ज़िम्मेदारियों के इतने बोझ हमने डाल दिए हैं, और उसके बाद भी हम उसी को गलत कहते हैं। और हम औरतें बहुत कुछ करती हैं, और फिर भी हम थोड़े से 2 आंसू हमारे गिरते हैं और हम मज़लूम बन जाती हैं। ऐसी बात नहीं है। आप मर्द बहुत ग्रेट सुपर उसके अंदर है, मगर अपने घर के बैलेंस में थोड़ी-सी तवज्जो इतनी कि थोड़ा-थोड़ा प्यार माँ को भी और थोड़ा-थोड़ा प्यार बीवी को। अगर माँ को शिकायत हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बीवी पर जाकर बरसना शुरू कर दें, और अगर बीवी आपसे कोई बात करे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ौरन जाकर माँ से वो बात कर लें। सीक्रेसी कोई चीज़ होती है। तो मर्दों से जो सीख है वो ये है कि बीवी को बीवी के खाने में रखें, और बीवी को वहाँ पर उसकी प्राइवेसी दें, और माँ को माँ के खाने में रखें और माँ की प्राइवेसी वहीं पर दें। आप सिर्फ इतनी बात समझें कि इन दोनों करैक्टर्स में एक ही जेंडर है, और वो औरत है, और औरत पॉसेसिव है, औरत जेलसी फैक्टर में चली जाती है, और औरत से बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त होता है। तो फिर आप इस बात को अंडरस्टैंड करते हुए इनको प्यार से हैंडल करें, ताकि ये टूटे नहीं, ये फ्लेक्सिबल हो जाएं। टूट गई तो ख़त्म लड़ाई झगड़ा, नहीं टूटेंगी, फ्लेक्सिबल हो जाएंगी तो सीख जाएंगी। तो आप मर्द अपने घर को खूबसूरत इस तरह बना सकते हैं कि आप अपनी माँ को, बीवी को थोड़ा थोड़ा अच्छा टाइम देना शुरू करें, और उनके साथ फ्लेक्सिबल एटीट्यूड अपनाइए। अग्रेसिव एटीट्यूड और एब्यूसिव एटीट्यूड को छोड़ दीजिए। एग्रेसिव और एब्यूसिव attitude is not good for a good environment of the home or any relation। तो हमने अपने रिलेशनशिप को खूबसूरत बनाना है, अपने घर के माहौल को खूबसूरत बनाना है। तो यकीन कीजिए कि हम अपने घर को कम वसाइल में बड़े बड़े मसाइल को हल कर सकते हैं, अगर हम अपनी इस ट्रायंगल को मजबूती से लेकर चलें, जहाँ माँ है, जो सास है, जहाँ बीवी है, जो कि बेटी भी है अपनी सास की, और बीवी है अपने शौहर की, बच्चों की माँ है, और फिर एक मेल है जो कि शौहर है, बाप है, बेटा है, बाप है। तो हम ये ट्रायंगल के साथ अपने घरों को, अपने रिलेशनशिप्स को गौर करके, समझकर, थोड़ा थोड़ा प्यार करके आज से मज़बूत बनाने की कोशिश करते हैं। यही हमारे इस पूरे एपिसोड का मकसद था कि हम अपने आप को देखें, अपने रोल को देखें, और अपने सराउंडिंग में कोशिश करें एक अच्छी सीख के साथ बेटरमेंट लाने की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आइंदा अगले फिर नए टॉपिक के साथ, नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।